फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरा वीडियो है कुछ सब्जियों के बारे में कि सब्जियों को आप अगर बाजार से लाएं तो उसको कैसे धोएं, कैसे सुखाएं और उसको कैसे आप ज्यादा दिन के लिए फ्रेश रख सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको आज थोड़ी जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आप इसके बारे में जानकारी लें और आपको भी पता चले कि कोरोना भी गया नहीं है। तो इसलिए हमको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए और सब्जियों में कितने केमिकल वगैरह आजकल मिलाते हैं, तो इससे हमको हमारे शरीर को नुकसान होते हैं। इसलिए हमको ये सब्जी अच्छी तरीके से धो के सुखा के और फिर यूज में लेनी चाहिए, ताकि हमको किसी भी जर्म्स या किसी भी केमिकल का प्रभाव हमारे शरीर पे ना पड़े। इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए सब्जियों के ऊपर। तो मैं इसलिए आज आपको ये ब्लॉग के जरिए बताना चाहती हूँ कि अपने सब्जियों को कैसे रखना चाहिए और कैसे उसको अच्छे से वॉश करके उसको सुखा के, और जैसे एक दो टिप में धनिया हरी मिर्ची को ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ट्रिक भी बताऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। चलते हैं हम हमारे सब्जियों को धोने के लिए। लिया है मेरी 3-4 तरह की सब्जी है, तो मैं सब इसी में धो लूंगी। तो इस तरीके से मैं इसमें सब सब्जियां डाल देती हूँ, जिससे अच्छे से वॉश हो जाए। ये टमाटर डाल दिया हमने इधर साइड में। पानी डाल देती हूँ पहले। तो सबसे पहले पानी से पूरा टब भर देती हूँ, ताकि सब्जी गल जाएगी। ये है धनिया, इसको मैं इधर साइड में ऐसे इस तरीके से रखूंगी, ताकि इसकी पत्ती अच्छे से क्लीन हो जाए। इसको इस हिस्से को मैं ऊपर ही रखूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है, और जब बाद में मैं एक टोकरी में इसको वॉश करूंगी तब ये सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं अभी पहले इसकी पत्तियों को ही गलाती हूँ, और इसमें फिर मैं ये वेजिटेबल वॉश आता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो मैं इसमें एक ढक्कन भर के डाल दूंगी। देखिए, इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं। इससे अच्छे से वॉश, उसमें जितने भी केमिकल्स हो या जितनी भी गंदगी हो उससे साफ हो जाता है, क्लीन हो जाती है अच्छे से सब्जी है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार अच्छे से दबा दीजिए, तो सारी गंदगी इसमें पानी के अंदर आ जाएगी। और मेरे हस्बैंड प्याज भी लेके आए हैं साथ में, तो प्याज को तो हम धो नहीं सकते हैं, तो हमें प्याज को ऐसे अलग टोकरी में रख के, धूप आ रही होगी तो धूप में आप 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए, या फिर आपके धूप नहीं आ रही हो तो एक टोकरी में अलग ही एक दिन के लिए अलग रख दीजिए। तो जिससे क्या है, इसमें भी जिसके गंदगी हाथ हो या कुछ भी केमिकल हो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कीटाणु इसके। तो आप प्याज को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। और हाँ, प्याज हमेशा खुले में ही रखिए। अगर आप प्याज अंदर या कोई मतलब दबी हुई चीज या किसी डिब्बे में रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। प्याज को हमेशा खुली हवा में ही रखना चाहिए, जिससे प्याज हमारे अंत तक अच्छे रहे और साफ रहे और सड़े नहीं जल्दी से। ये मेरी लौकी ये रह गई थी थैली में, इसको भी मैं अच्छे से इसमें गला देती हूँ। इसको हमें कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है पानी के अंदर, फिर हमें इसको वॉश करना है। ठीक है, सब्जी मेरी 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी मेरी अच्छे से गल गई है, मतलब अच्छे से वो गलाना है इसको, तो अच्छे से सारे कीटाणु अपने इसमें नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास ये वॉश सब्जियों का धोने का वॉश नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, आप सिंपल पानी में भी इसको अच्छे से धोएंगे तो कोई बात नहीं, इससे आपकी सब्जियां अच्छे से साफ होगी। बस सब्जी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, है ना। तो अब हम इसको दूसरा स्टेप लेंगे इसको धोने का। तो अब ऐसी एक जालीदार टोकरी ले लीजिए
और इसमें आप सारी सब्जियां डाल दीजिए, सारी मतलब एक एक करके जितनी भी सब्जियां डाली हमने वो सब हमको इसमें डालनी है। जैसे अभी मैं सिर्फ भिंडी ले रही हूँ ताकि हमको बाद में सब सब्जियां छांटने में टाइम ही लगेगा, तो मैं अलग अलग कर देती हूँ धोते समय ही सब सब्जियां, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं सिर्फ भिंडी ले रही हूँ धोने के लिए। इस तरीके से मेरी सारी भिंडी मैंने ले ली है। तो अब चलो इसको ये इस तरीके से पानी में हमको वॉश करना है। देखिए अब हम इसको अच्छे साफ पानी में इस तरीके से ऐसे रगड़ के धोना है इसको, सब्जियों को। और अच्छे गहरे पानी में, मतलब रनिंग वाटर, मतलब चलते हुए पानी में हमको अच्छे से वॉश करना है। इस तरीके से अच्छे से ऊपर से नीचे तक इसको रगड़। ये कॉटन की चुन्नी या कोई भी कॉटन का चद्दर हो तो हमें इसी तरह से इसको चौड़ा करना है और हमको ये सारी भिंडी इसमें सुखानी है। इस तरीके से सारी भिंडियों को हमको चौड़ी करके डाल देना है ताकि फटाफट सूख जाए। बचे हैं हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि ये हिस्सा मैं बाहर रखूंगी, लास्ट में दूंगी वरना सारा पानी ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैं इसको, इन पत्तों को इस तरीके से चौड़ा कर करके हमें अच्छे से, देखिए अंदर तक अपने हाथ ऐसे एक एक डाली को अच्छे से इस तरीके से धोना है, इसे इस तरीके से, ये देखिए। और बाद में हमें ये मिट्टी का है यहीं पे निकाल देना है, क्योंकि आलू ही है ना, दूसरी सब्जी नहीं है, तो हम इसको यहीं पे अच्छे से कर सकते हैं वॉश। देखिए सारी गंदगी अच्छे से इसमें आ गई है और इसको अब हम इसमें धोएंगे। धनिया को धोने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हमारा धनिया भी रेडी हो गया है। जब हम धनिया सुखाएंगे तो इसकी जो ये, इसको खोल के सुखाना है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें इसको सुखाना है। ये जो गठान होती है ना, ये हमको खोल के सुखाना है। अगर आप ऐसे ही सुखाएंगे तो ये अच्छे से सूखे नहीं गा, तो हमको इसको अच्छे से खोल के सुखाना है। आलू ही सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, ये आलू ही सबसे ज्यादा मिट्टी वाले होते हैं, तो इसको हमें इस टब में अच्छे से धो देना है। देखिए कितने क्लीन अच्छे से, देखिए अब हमको आलूओं को भी इसी तरीके से धोना है। चलिए हमारे आलू भी हो गए हैं। ये सारी सब्जी धुल गई है। अभी आधे घंटे में या जितनी भी देर में सूख जाए उसके बाद हमें इसको यूज़ में लेना है। लौकी मैंने ले ली है यूज़ में, क्योंकि मुझे सांभर बनाना था, तो मैंने लौकी अच्छे से धुल गई है तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सब सूख गई है तो मैं अब इनको सबको फ्रिज में रखने की तैयारी करती हूँ। तो मैं आलूओं को तो सीधे उस सब्जी ड्रॉर में डाल दूँगी फ्रिज के। आलूओं को भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि वो फिर नहीं तो बाहर रहते हैं, तो फ्रिज को मैं ये, इसको आलूओं को मैं ड्रॉर में रख देती हूँ। भिंडी रखा गई है और इस तरफ टमाटर हो गए। अब हम इसको बैगन को रख देते हैं। तो बैगन को इस तरीके से, बैगन कम है तो हम इसके साथ शिमला मिर्च भी रख देते हैं, ताकि ये बड़े बड़े हैं तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी सब्जी है। और लौकी बड़ी है तो लौकी को हम ऐसे ही रख देंगे। चलिए पहले हम इनको फ्रिज में रख देते हैं।
लौकी को मैं बीच में रख देती हूँ और फिर हम ये सबसे ऊपर टमाटर रखेंगे, वरना टमाटर नीचे दब जाते हैं। मैं कि हरी मिर्ची को अपन फ्रेश कैसे रख सकते हैं, तो हम ये अच्छे से सूख गई है तो हमको इसका ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसको ऐसे तोड़ देने का है इस तरीके से, ताकि हमारी हरी मिर्ची बहुत दिनों तक फ्रेश रहे, कम से कम 2 वीक तक तो अच्छी से रहती है। ये इस तरीके से हम सारी मिर्ची, अब हम ये सा एक डिब्बा ले लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं आप, प्लास्टिक का डिब्बा। इसमें हम ये टिश्यू पेपर है इसको रख देंगे इस तरीके से। ये हमने टिश्यू पेपर इस पे बिछा दिया और ये हमारी सारी हरी मिर्ची इस तरह से रख देते हैं और इसको हम ऊपर से ऐसे, अगर मॉइस्चर रहेगा इन मिर्ची में, अगर हल्का सा भी मॉइस्चर है तो वो टिश्यू पेपर सोख लेगा, तो हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल खराब नहीं होगी। और देखिए ऐसे हम इसको कम से कम 2 वीक तक अच्छे से रख सकते हैं। ये हमारा हरी मिर्ची का हो गया। ये हमारा धनिया ये वैसे तो सूख गया है, फिर हमको इसको ऊपर से करके इसको ऐसे एक बार अच्छे से इसको ऐसे करना है, दबा देना है, ताकि जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से इस चुन्नी में आ जाए। देखिए अच्छे से। अब इसको हमें ये जो एक डंठल लेना है उसको इस तरीके से हमको ये करके इस तरीके से ये अलग कर देना है और ये हिस्सा हमको अलग करना है। तो इसको हम अभी इस चुन्नी पे ही रखेंगे ताकि थोड़ा सा और अगर मॉइस्चर होगा तो वो सूख जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं। देखिए हमें इस चुन्नी पे ही रखेंगे अभी सारे धनिया की पत्ती है। साफ कर दिया है। अब हम इनको इस तरीके से एक बार और हम इसको चुन्नी को वापस से इसको ऐसे करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि और मॉइस्चर हो या थोड़ा सा भी पानी हो तो अच्छे से सूख जाए। देखिए देखिए अब हमारा धनिया अच्छे से सूख गया है। देखिए थोड़े से ऐसे एक बार ऐसे भी कर लीजिए ताकि थोड़ी सी हवा में अगर एक आध बूंद भी होगा तो वो अच्छे से सूख जाएगा। अब हम ऐसा एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और रखेंगे इस तरीके से। देखिए और ये धनिया, इसको हम इस तरीके से फैला के देखिए हमारा ये अच्छे से रखा गया है धनिया। अब हम इसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर रख देते हैं ताकि ये फ्रेश रहे, इससे मॉइस्चर सब इन टिश्यू पेपर में आ जाए इस तरीके से। और हम ये डिब्बा, तो ये हमारा धनिया भी रेडी हो गया है। ये अब कम से कम 1 सप्ताह तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये दोस्तों मेरे सब्जियों का भी सारा आपको बता दिया है। सब्जी मैंने सारी फ्रिज में रख दी है और धनिया मिर्ची भी मैंने स्टोर करना आपको बता दिया है कि ज़्यादा समय के लिए इनको कैसे फ्रेश रखा जाए। तो आप इस विधि से अगर करेंगे सब्जियों को तो आपकी सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। और आप सब्जियों को बाज़ार से लाने के बाद उसको धोना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें बहुत जर्म्स होते हैं और अभी कोरोना भी चल रहा है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, सब्जियों को अच्छे से वॉश कीजिए और उसके बाद ही उपयोग में लीजिए। तो चलिए मैं आज अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खुश रहिए, प्यार बांटिए और जिए और जीने दीजिए। और जय श्री कृष्णा।